रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी उनकी पार्टी है जिनको अपने दरवाजे पर खुद बैठने का अधिकार नहीं था। बहुजन समाज पार्टी उनकी पार्टी है जो दूसरे के खेत खलिहान में जाकर के काम करते हैं, उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी उनकी पार्टी है जो दूसरे अपने गांव के बड़े लोगों के यहाँ सो के उठ के जाके गोबर काटने का काम करते हैं, उनकी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी उनकी पार्टी है जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गरीबी के कारण जो लोग जाकर के दूसरे प्रदेशों में जाकर के मिल फैक्ट्रियों में मजदूरी करने का काम करते हैं, उनकी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो उद्योगपतियों से पैसा लेकर के चलाने वाली जो पार्टियां थी कांग्रेस पार्टी के लोग, उन लोगों ने कहा कि हमारे खेतों में काम करने वाले लोग, हमारे यहाँ हरवाही और मजदूरी करने वाले लोग, जिनको मैं अपने दरवाजे पर अपनी चारपाई तो छोड़ दीजिए, मैं अपने दरवाजे पर उनको बिड़वा पर भी बैठने का अधिकार मैंने नहीं दिया था। आज ये लोग चले हैं नेता बनने, ये भी एमपी और एमएलए बनने का सपना देख रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और ये अपनी पार्टी को कैसे चलाएंगे। माताओं बहनों, आप घर चलाती हैं, अगर घर के मालिक मेहनत मजदूरी करके और शाम तक अगर 100-200 रुपए न लावे तो आप अपने बच्चे को मेरे साथियों भोजन नहीं दे सकते हैं, आप अपने शरीर पर कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, आप अपने बेटे और बेटी को पढ़ा नहीं सकते हैं। ये मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला मेरे साथियों समाज जब इनके लिए माननीय और मसीहा कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनी कि हमारे साथी भाई विजयलाल त्यागी जी बोल रहे थे कि देश में मेरे साथियों 76-77 साल बीत गया है, अभी तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत देश के संविधान में हमको एक वोट देने का अधिकार दिया था और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसी वोट के बदौलत हमें इस देश का राजा बनाने का सपना देखा था, इस देश का हुक्मरान बनने का सपना देखा था। और ये बहुजन समाज जिस दिन हुक्मरान बन जाएगा तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भारत देश में लागू हो जाएगा और जब भारत देश का संविधान लागू हो जाएगा तो 10 साल के अंदर इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी, हर इंसान को इंसानियत की जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। यही सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था और बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए ही परम पूज्य बोधिसत्व माननीय और मसीहा कांसीराम साहब ने मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। लेकिन मेरे साथियों जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो लोग मेरे साथियों बोली बोलते थे, आपको मीटिंग नहीं करने देते थे, आपको जनसभा में जाने से रोकते थे और जब आप बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट में लगे तो मेरे साथियों हमारे आपके ऊपर लोग लाठी भी बरसाने का काम करते थे। लेकिन धन्य है यहाँ पर बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, हम लोग जिनके दरवाजे पर मीटिंग कर रहे हैं, आदरणीय दादा रामकरम चौधरी जी अभी भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, मेरे साथियों रेलवे में नौकरी करते थे लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाते थे। आज जो जीवित होते उनके बेटे भाई फागू जी होंगे, अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं, अगर दादा रामकरम जी होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये प्रांगण मेरे साथियों खचाखच भरा होता, एक भी व्यक्ति मेरे साथियों इधर उधर मेरे साथियों घूमते नजर नहीं आते। ऐसे जाबाज लोग जब मेरे साथियों उस जमाने के और जब उन लोगों को जमानी थी, उन लोगों ने मेरे साथियों संघर्ष करके समाज के सभी लोगों को जब जोड़ने का काम किया तो लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो बन गई है लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी चलाएंगे कैसे। मेरे साथियों परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए और इस पूरे देश में पार्टी कैसे चलेगी। तो हमारे लोगों ने माननीय कांसीराम साहब को विश्वास दिलाया, कहा कि साहब आप पूरे देश में संघर्ष करिए, हम गरीब भले हैं, हम मजदूर भले हैं, हम बेगारी भले करते हैं, हम हरवाही भले करते हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करके जैसे अपने परिवार को चलाता हूँ ऐसे अपनी पार्टी को चलाने के लिए मैं मेरे साथियों 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 200 रुपए
1500 रुपए दे करके अपनी पार्टी को पूरे देश में चलाने का काम करूंगा। ये यहाँ के लोगों ने ही नहीं, पूरे देश के गरीबों ने जब इस बात को कहा, तो माताओं बहनों आपको ध्यान है कि जिनके पास उद्योगपति है, आज केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की है ना। आज उत्तर प्रदेश में किनकी सरकार है? योगी जी की है ना। लेकिन योगी और मोदी जी किनके लिए काम कर रहे हैं? क्या गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? क्या ये मेरे साथियों उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं? लेकिन वही जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, जब आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, चार बार मुख्यमंत्री बनी, तो मेरे साथियों सबसे ज्यादा काम किसका हुआ? गरीबों का हुआ। और गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब में मेरे साथियों छत्री भी होते हैं, गरीब ब्राह्मण भी होते हैं, गरीब व्यापारी भी होता है, गरीब बैकवर्ड भी होते हैं, गरीब मेरे साथियों मुस्लिम भी होते हैं, और दलित समाज तो जन्मजात गरीब पैदा ही होता है। तो गरीब समाज के लिए मेरे साथियों सबसे ज्यादा काम अगर इस देश में किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मांझी जी है। मेरे साथियों आपको याद है, नौजवान तो अब हमसे आपके बीच में बैठने का काम नहीं करते हैं। नौजवानों को ये नहीं पता है कि हमारे दादा के पीठ पर कितना कोड़ा बरसाया जाता था। ये नौजवान जो 1995 में 96 में पैदा हुए, आज उनकी उम्र 25 साल 26 साल है, उन्हें यह नहीं पता है कि जब आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री होती थी तो हमारे दादा जब किसी काम को लेकर के थाने में जाते थे, अगर उनका कुर्ता फटा रहता था, कपड़ा फटा रहता था, मेरे साथियों गमछा गंदा रहता था, जैसे वो थाने के गेट के अंदर घुसते थे तो थाने का थानाध्यक्ष उस फटे कुर्ता वाले को बुला करके और मेरे साथियों कुर्सी देने का काम करता था। लेकिन दादा पहली बात तो थाने जाते नहीं थे। अगर उस बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से पहले अगर वो थाने में गए थे तो मेरे साथियों गेट में घुसते वक्त उनको डर लगता था। कुर्सी तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब बीएसपी की सरकार बनी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी, और जब वो दादा थाने में गए और जब थानाध्यक्ष ने उनको कुर्सी देने का काम किया तो मारे डर के मारे दादा हमारे जमीन पर बैठना चाहे, तो उस थानाध्यक्ष ने अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरे साथियों दादा का हाथ पकड़ करके उस कुर्सी पर सम्मान से बैठाने का काम किया। कहा कि अगर ये फटा कुर्ता वाला, ये गंदा गमछा वाला बुढ़ा दादा अगर कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जमीन पर बैठेगा, और अगर कल शिकायत हो जाएगी तो हमारी बोरिया बिस्तर बांध दी जाएगी और हमारा तबादला हो जाएगा, हम सस्पेंड हो जाएंगे। इस डर के नाते मेरे साथियों उस गरीब दादा को कुर्सी पर बैठाने का काम तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे हो, चाहे एसडीएम रहे हो, चाहे तहसीलदार रहे हो, चाहे डीएम रहे हो, मेरे साथियों अधिकारियों के दिमाग में एक बात सेट हो जाया करता था। अधिकारियों के दिमाग में एक बात, जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उनके दिमाग में एक बात सेट होता था कि जो जितने गरीब है बहन जी के उतना करीब है, तो गरीब लोग बहन जी के करीब हैं। ये मेरे साथियों उस समय के अधिकारियों के दिमाग में ये बात मेरे मित्रों सेट हो जाता था। तो मेरे मित्रों बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा गरीबों का काम हुआ, और कितना काम हुआ हमारे भाई राम गोपाल कोरी जी ने, मास्टर साहब ने, भाई जिलाध्यक्ष जी ने बारी बारी करके उस बात को बताया है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी हमारे साथी भाई मुकद्दर जी ने कहा कि मेरे साथियों 23 लाख से ज्यादा नौकरी अगर किसी ने दिया है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मांझी जी है। आज मेरे साथियों 10 साल 12 साल से अपनी आपकी सरकार नहीं है। आज 10-12 सालों में इस कई गांव के लोग बैठे हैं और हमारी आवाज दूर तक जा रही है। हमारे साथियों ने अच्छा माइक का मेरे साथियों ने इंतजाम किया है, बहुत दूर तक आवाज जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो मैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगार लोगों को अस्थायी रोजगार देने का काम करूंगा। मेरे साथियों 9.5 साल से ज्यादा हो गया, 10 साल लगभग केंद्र में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, 7 साल लगभग हो रहा है। योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को नौकरी ना मिली हो, लेकिन जिन लोगों ने बूथों पर बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है,
ऐसे बेईमानी करने वाले लोगों के भी घरों में एक भी सरकारी नौकरी मेरे साथियों 12 साल से नहीं आया है। अगर बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बनी होती तो मेरे मित्रों 23 लाख तो छोड़ दीजिए, अब तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी लगभग खत्म हो गया होता अगर आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश में मेरे साथियों 3 बार और मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया होता। तो इसलिए माताओं बहनों, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है।